33। जाल एक चंचल मन है और कठिनाई को रोकना कठिन है। उजू करता है बुद्धिमान उसुकारों की प्रतिभा। चित चित मन फन्न स्पंदन करने वाले, भटकते रहने वाला, चपलम चंचल, तेज भागने वाला, दुर्लक्षण रक्षा करना कठिन, स्थिर रखना कठिन, दुत्रिवार्यम निवारण करना कठिन, भाग दौड़ से रोकना कठिन। किंतु मेधावी प्रज्ञावान मनुष्य उसे उजू रिजू, सरल, सीधा, संयत, करोति कर लेता है। कैसे कर लेता है? उसकारों व इशुकार इव, बाण बनाने वाला जैसे, तेजन बाण, बाण की नोक को सीधा कर लेता है। चित चंचल है, चपल है। इसे एकाग्र करना और भटकने से रोकना बहुत मुश्किल है। किंतु मेधावी पुरुष, प्रज्ञावान मनुष्य, इसको उसी तरह सरल और सीधा कर लेता है जैसे बाण, तीर बनाने वाला बाण को। जिस प्रकार एक तीरंदाज अपने तीर की नाल को सीधा करता है, आकार देता है, उसी प्रकार विवेकशील व्यक्ति अपने मन को सीधा करता है, जो इतना उत्तेजित, चंचल और अस्थिर होता है, अनिश्चित होता है कि उसे रोकना कठिन होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में चित्त, मन के बारे में बहुत कहा गया है। तथागत कहते हैं कि मन ही मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सभी कर्मों का प्रधान है, सारे विचार चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। हमारा दुख सुख चित्त पर निर्भर करता है। मन पूर्वगामी है, प्रमुख है, मनोमय है। इसलिए चित्त के स्वभाव और जीवन में इसके महत्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध धम्म में चित्त के समान अन्य भाषाओं में ऐसा शब्द नहीं है, अतः चित्त का सामान्य अर्थ मन, माइंड, चेतना, कॉन्शियस ही है। चित्त का कोई रूप, आकार, ऊर्जा, वजन या स्थान नहीं होता है, लेकिन सिर्फ अनुभव से जान सकते हैं। सुख दुख, राग द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, घृणा जैसे विकार और प्रेम, करुणा, दया, मैत्री आदि गुण चित्त के गुण हैं जिन्हें हम चैतसिक कहते हैं। चित्त यानी गहरा शांत समुद्र और हवा, तूफान से पैदा होने वाली लहरें चैतसिक हैं। चित्त की वृत्तियां मेंटल स्टेटस हैं। चित्त को आत्मा कहना गलत है क्योंकि बुद्ध धम्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से चित्त शांत व स्थिर रहता है जैसे समुद्र का पानी। लेकिन तेज हवा, तूफान से समुद्र के जल में छोटी बड़ी खतरनाक लहरें उठती हैं, उसी प्रकार हमारे बाहरी संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं को देखकर चित्त में प्रतिक्रियाएं होती हैं, विचार पैदा होते हैं। मन, वाणी, शरीर से अच्छे बुरे कर्म करते हैं। सांसारिक माहौल चित्त को स्थिर, शांत रहने नहीं देता, उकसाए है, भटकाता है। धीरे धीरे ये चित्त का स्वभाव ही बन जाता है। भारत आणिक है, चंचल है, चपल है और इसे वश में करना कठिन है। इसका निवारण कठिन है, इसे रोके रखना कठिन है। तथागत कहते हैं ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, ये तो प्राकृतिक सच्चाई है। इस सच्चाई को समझो और अपने अनुभव से जानो, पहचानो। मेधावी, प्रज्ञावान व्यक्ति चित्त की इस चंचल, चपल, कुटिल, मुश्किल से वश में होने वाले स्वभाव को जानकर जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, वैसे ही चित्त को एकाग्र कर, वश में कर शांत, स्थिर और साफ कर लेता है। हर मनुष्य में वही क्षमता है जो तथागत बुद्ध में थी, बस उसे पहचानने और उपयोग में लेने की आवश्यकता है। मन भले ही चंचल, चपल है लेकिन मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प और प्रयास से इसे काबू कर, मन के विकारों को दूर कर सुख शांति का जीवन प्राप्त कर सकता है। मार के जाल को तोड़कर मुक्त हो जाएं, सुख पाएं, थे फ्लिटरिंग माइंड, स्ट्रेटन योर फिकल माइंड। 34। वारिजों व थलें खितों, ओकमोत उभबतो। यह मन फंस गया है और इसे मारने के लिए मारना पड़ता है। ओकमोत उदक ओत,
जलाशय घर से उब्बतों खींचकर निकाला हुआ, थले जमीन पर खेतों फेंकी हुई वारिजों व वारी से जायमान जल में उत्पन्न मछली के समान दमचित ये चित परिफिंदती कांपता है, तड़पता है काम मोह से निकलने के लिए। अतएव मार्ध्येयम मार्ग के क्षेत्र अधिकार को, मन में विकारों के आयाम को पहातवे दूर धकेल दो, मुक्ति के लिए, छोड़ने के लिए। जैसे जलाशय रूपी अपने घर से निकालकर स्थल जमीन पर फेंकी हुई मछली कष्ट से तड़पती है, उसी प्रकार मन के विकार के फंदे से निकलने के लिए चित्त तड़पता है। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल लेने पर वह अपने घर में और भूमि पर फेंक देने पर छटपटाती है, वैसे ही यह मन भी व्याकुल रहता है। अतः मनुष्य को मार राज्य का परित्याग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति राग द्वेष क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या आदि विकारों के वश में हो जाता है तो वह अपनी सुख शांति खो देता है, दुखों से घिर जाता है। मन में निरंतर पैदा हो रही और जम रही अकुशल वृत्तियों मार का फंदा के कारण व्यक्ति कष्ट भोगता है, तड़पता है। जिस प्रकार मछली को पानी से निकालकर जमीन पर फेंक दी जाती है तो वह कष्ट से तड़पती है, इसी प्रकार मनुष्य का चित्त मार के बंधनों चंगुल से छूटने के लिए तड़पता है। सांसारिक मोह माया तृष्णा क्रोध में फंसा हुआ मन पीड़ा से तड़पता है, उसके चंगुल से छूटकर शांति के घर को पाना चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान साधना से यह प्रयास करना चाहिए कि वह मार को मार भगाए, विषय वासना के जाल को तोड़कर मुक्त हो जाए और सुख प्राप्त करें। वश में किया हुआ मन सुख देने वाला होता है। रिस्ट्रेन्ड माइंड लीड्स टू हैप्पीनेस, कंट्रोल योर माइंड। अंशतर किसी भिक्षु की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में